जीवन में ज्यादा रिश्ते मत बनाओ। और रिश्ते बनाने से जरा थोड़ा परहेज रखो और बचना सीखो, क्योंकि रिश्तेदार तो खुद ब खुद आ जाते हैं जब हम कामयाब हो जाते हैं। और जब हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, कोई उपलब्धि मिल जाती है, तो 50 रिश्तेदार तो खुद ब खुद आ जाते हैं। वो रिश्तेदार जो आज तक तुम्हें कभी पूछते नहीं थे, कभी जानते नहीं थे, या कभी तुमसे मिले नहीं, या कभी तुम्हें कॉल नहीं करते, या कभी पूरी 30-40 साल की जिंदगी के अंदर कभी तुमसे जो है उन्होंने हाय हेलो तक नहीं करी है। लेकिन अगर आप ही कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, तो ये समझिए कि आज सारे रिश्तेदार आपसे मिलना शुरू कर देते हैं। और वो रिश्तेदार आ जाते हैं कि जो रिश्तेदार हम समझ भी नहीं पाते कि यार ये कौन था भाई, आज तक तो इससे हम मिले नहीं। तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार हम लोगों के सामने आ जाते हैं। दोस्तों, जीवन के अंदर इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम लोग समय को नहीं समझ पाते और उन रिश्तों को बनाने की कोशिश करते हैं जो रिश्ते की हमें जरूरत भी नहीं होती है। चाहे वो यार दोस्ती का रिश्ता हो या इधर उधर के बहुत सारे रिश्ते हम बनाने की या अपने संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। यार बड़े आदमी से मेरे संबंध हो गए तो मेरा ये काम निकल जाएगा, मैं इस आदमी से ये संबंध बना लूंगा तो मेरा ये कार्य हो जाएगा। इस तरीके के हम बहुत ढेर सारे रिश्ते बनाने की चलते हैं और बहुत ढेर सारे रिश्तों की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं जीवन के अंदर। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अंदर पता है क्या है कि हम लोगों को एक स्पेशल ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अगर अपनी काबिलियत की तरफ या अपनी सफलता की तरफ या अपने कार्यों में एक बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसके लिए हम बेहतर कार्य करते हैं। जो समय हम दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या हम किसी भी तरीके से हम दूसरों के पास अपना समय लगाने की कोशिश करते हैं या उससे नए रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, नए संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये समझिए कि वो संबंध बनाने और उस नए रिश्ते बनाने की हमें जरूरत ही नहीं होती है। क्योंकि हम लोगों के अंदर क्योंकि क्या है कि हम यहाँ का जो समाज की मोनोपोली है वो ये है कि यहाँ चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। आपने देखा होगा कि हर कोई चढ़ते सूरज को जो है अर्घ्य देता है। तो क्यों देता है? वो चढ़ते सूरज का मतलब क्या कहा गया है? उसमें यही कहा गया है कि चढ़ते सूरज का अर्घ्य देने का मतलब ये होता है जीवन के अंदर कि वो जो भी आपको चमक रहा है उसका हर कोई आके उसका अभिवादन करता है, उसको नमस्कार करता है, उसको लिए सर्वोपरि रहता है। तो हम लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए। जो इस बात को समझ गया वो समझ गया कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और अपने जो सफल होता चला जा रहा है ना, वो अपने समय की बर्बादी कर रहा है और बड़े ही आराम के साथ अपने जीवन को यापन करना शुरू कर देगा। अपने आप को अचीवमेंट की तरफ ले जाएगा, अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जाएगा। लेकिन ये करने का तरीका क्या होता है? अपना माइंड मेकअप, अपनी मानसिक सोच को बदलना पड़ता है। मानसिक सोच को बदलने का मतलब यह है कि हम लोग अपने आपको कहीं समय देते हैं या किसी लोगों से मिलने के लिए जाते हैं या उनके साथ हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत लंबा समय बिताते रहते हैं। कभी हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे चाय के लिए, कभी किसी तरीके से, कभी कुछ कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे या एनीवन कुछ भी, मतलब एक नए रिश्ते नए संबंध बनाने के लिए हम ढेर सारा उनके पीछे लगे रहते हैं कि यार किसी तरीके से ये मुझसे मैं मेरे और इनके संबंध जो है वो बेहतर हो जाए और हम लोग जो है बेहतर तरीके से जो है आगे कार्य करते रहें। तो ऐसा क्या होता है कि हम लोग को इनसे बचना चाहिए। इनसे बचेंगे तो आप कामयाब होंगे, आप सक्सेस होंगे। क्यों बचना चाहिए? ऐसा क्या है इसके अंदर? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि यहाँ पर इस समय के अंदर जो है, जो समाज की मोनोपोली कहती है, वो जो समाज कहता है वो समाज के अनुरूप क्या कहता है, तो उसमें यह कहता है कि सब पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। यानी कुल मिलाकर आपको महत्ता नहीं दी जा रही है, आपके पैसे को महत्ता दी जा रही है, आपकी उपलब्धि को महत्ता दी जा रही है, आपके पद को महत्ता दी जा रही है। आप कितने भी खूबसूरत हो, चाहे अच्छे दिखने वाले हो या बुरे दिखने वाले हो, लेकिन आपने देखा होगा कि हर कोई उसके पद को, उसके पैसे को ही, प्रतिष्ठा को सलाम करता है। रतन टाटा अभी हम लोगों से जुदा हो गए, वो यहाँ से इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, सब कुछ दिया। क्यों क्यों करा गया याद हम लोगों को उनके द्वारा? क्यों याद कर रहे हैं हम सब लोग? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति हो, वो सब उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? एक आम आदमी को तो नहीं दी जाती है। आम आदमी को तो कौन कब आता है और वो कब चला जाता है, कभी उसका एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई या किसी का बीमारी से मृत्यु हो गई या कोई अपना कुछ भी उल्टा सीधा जिस तरीके से भी, आई डोंट नो वट, उसको जो है
वो चला गया तो उसको इतनी उपलब्धि देना या उसको इतना सहयोग देना कोई नहीं जाता, ना उसको श्रद्धांजलि देने जाता। लेकिन रतन टाटा को क्यों दी जा रही है? आपने कब सोचा इस बात को मोनोपोलॉप करिए कि इसलिए करा जाता है बड़े आदमियों को, सेलिब्रिटी को या किसी को भी, ए टू जेड जिसको भी आप देखोगे, उनको अधिकतर को सेलिब्रेट करा जाता है या उनके लिए जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। जो भी व्यक्ति वो मर जाते हैं उनके लिए हर कोई अपना समय निकाल के उनकी श्रद्धांजलि देने पहुंचता। क्यों पहुंचता है भाई? ये सब कुछ एक समाज की एक धारणा बन चुकी है। अगर आप कामयाब हैं दोस्तों, आप लोग ने उपलब्धि हासिल कर ली, आप लोग सक्सेस हैं, आप लोग चार पैसे के मालिक हैं, तो आपके पीछे पीछे आपके नेता, अभिनेता, सब कुछ हर कोई आपके पास आएगा। वो संबंध, अनचाहे संबंध भी आप लोगों के बनते चले जाएंगे। जिन जो संबंध को आप जानते नहीं थे, जिस रिश्तेदार को आप नहीं जानते थे, जिस दोस्त को आप नहीं जानते थे, या किसी भी तरीके के कोई भी सामाजिक जो लोग हैं, वो आपसे टच बनाने की कोशिश करते हैं। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है दोस्तों कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है हर कोई आपको तवज्जो नहीं देता है, आपके चेहरे को कोई नहीं पहचानता। आपकी पहचान होती है आपकी उपलब्धि से, आपके पैसे से, आपकी पद प्रतिष्ठा से। फिर तो क्यों ना दोस्तों, ये जो संबंध बनाने के चक्कर में हम लोग समय का भी बर्बादी करते हैं, इधर उधर अपने जो है पैसे की बर्बादी करते हैं, तो उन सब चीजों से हमें बचना चाहिए और लगातार हमें कोशिश करनी चाहिए। जो समय हम दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करने का लगा रहे हैं, उनसे नए संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब को उतना समय अगर हम अपनी उपलब्धि की तरफ लगाते हैं या अपने कार्य की तरफ अगर सही तरीके से हम वो समय लगा के और अपनी सफलता हासिल करते हैं, चार पैसे अर्जित करते हैं, हम लोग धनवान बनते हैं, तो आपके पीछे हजारों लोग वैसे ही अनचाहे रिश्तेदार जुड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी रिश्तेदार को बुलाने की, खुद ब खुद आपके घर पर आएंगे। आपको अपना जो है बताते हुए उन्हें देर नहीं लगेगी, वो किसी न किसी रिश्ते से आपको अपना बता देंगे कि यार वो फलाने वाला जो है वो हमारा रिश्तेदार है, या वो उस व्यक्ति को जो आप जानते हो ना, वो जो सेलिब्रिटी है या वो इतना जो है धनवान जो है व्यक्ति, वो हमारा जो है चाचा का, फूफा का, ताऊ का, नाना का, ये हमारा लगता है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखो कि अपने समय की बर्बादी कर रहे हो, अपने समय की बर्बादी मत करो दोस्तों। बड़े ही सोचने वाली बात है कि अगर आप सही तरीके से सही उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, सफलता हासिल कर लेते हैं, आप धनवान हो जाते हैं, चार पैसे आपके पास आ जाते हैं, आपके पास इतना हो जाता है, फिर आप उस पैसे को सदुपयोग करिए। उसका सही जगह जहां पर जरूरत है वहां पर उन लोगों का उपयोग करिए उस पैसे का। उसको गरीब लोगों के लिए जो शिक्षा का काम होता है उसमें दीजिए, जो कपड़े वगैरह जिन लोगों के पास नहीं होता है उनको जो जरूरतें होती है वो जरूरतें पूरी करिए। आपका जो है श्रेष्ठ इस समाज के अंदर ऑटोमेटिक नाम रोशन होता चला जाएगा, आप लोगों की उपलब्धि हासिल होती रहेंगी, आप लोगों से मिलना खुद शुरुआत करेंगे लोग बाग। विधायक भी ये सोचेगा कि यार ये बंदा कौन है भाई, इससे मिलते हैं। आप विधायक के पास आज तक नहीं जाते हो, अपने सांसद के पास आज तक नहीं जाते हो, अगर आप सफल हो जाते हो और धनवान हो जाते हो और आप वही कार्य अपने परोपकार में लगाना शुरू कर देते हो, तो वो ही विधायक आपसे मिलने के लिए आतुर रहेगा कि यार इसके साथ मेरी एक सेल्फी हो जाए या इसके साथ एक वीडियो हो जाए जिसे मैं प्रमोट कर दूंगा अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इधर उधर कर दूंगा, तो मैं भी फेमस होना शुरू हो जाऊंगा कि इतने परोपकार वाले इंसान के साथ जो है मैं भी इन कार्यों के अंदर लगा हुआ हूं। तो होलसोल कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को जो समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और हम लोगों को नए संबंध की तरफ नहीं भागना चाहिए। हमें भागना चाहिए अपने जीवन के अंदर बड़े ही अच्छे तरीके से अपने जीवन के लिए बेहतर करने के लिए उसकी तरफ हमें भागना चाहिए। उस उपलब्धि के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। जो भी हमें सक्सेस हासिल करनी है, व्यापार से संबंधित है, अगर आप व्यापार में लगे हुए हैं तो व्यापार के तरफ भागिए, अपने व्यापार को बेहतर प्रोग्रेस करने के लिए भागिए, संबंध मत बनाइए, चार पैसे बनाइए, उपलब्धि हासिल करिए उस व्यापार के अंदर। आपके संबंध खुद ब खुद नए बिजनेसमैन से जुड़ जाएंगे, वो बिजनेसमैन आपको अचीव करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखो कि ये सब चीजें जो है आजकल समाज के अंदर आपको प्रतिष्ठा नहीं है। किसी को भी हम जब भी नमस्कार करते हैं या किसी भी अधिकारी को तो नहीं, जब भी करते हैं जब उसकी पद प्रतिष्ठा पे बैठा होता है, या किसी भी सक्सेसफुल आदमी को हम लोग जब भी जान पाते हैं जब उसने अपने जीवन के अंदर कुछ उपलब्धि हासिल कर चुकी होती है। तो दोस्तों मेरा विश्वास है कि आप लोग भी अगर अपने जीवन के अंदर मेहनत करेंगे और सही तरीके से अपने काम को करेंगे, फिर उसके बाद में आप जीवन के अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे और जीवन की उन धारणाओं से निकलेंगे जो जरूरत है आप लोगों को अपने जीवन की सफलता पाने के लिए। तो हमेशा लगे रहिए,
आप बेस्ट ऑफ लक है। विजयदशमी का दिन है। आपको हमेशा कामयाबी मिलती रहेगी जीवन के अंदर। आप अपने जीवन के अंदर सफल हो जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसी मैं कामना करता हूँ आपका दिन परिवार जो है आपका मंगलमय रहे और हमेशा आपके साथ जो है बेहतर होता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके कमेंट कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लाइक सब्सक्राइब करना तो आपकी इच्छा स्वयं की। अच्छा, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।